सन 1198 के आसपास की बात है। एक अफगानी शख्स अपनी थोड़ी सी सेना के साथ काफ़ी तबाही फैलाने के बाद अब अपने सुल्तान की जीत या यूं कहें तो सुल्तान की नज़रों में ऊंचा बनने का सपना लेकर आगे बढ़ रहा था। रात होने को आई थी कि तभी उसका मन किया कि आज यहीं पड़ाव डालते हैं। तभी उसके एक सैनिक ने बताया कि यहाँ जो आप दूर उस पहाड़ पर मंदिर देख रहे हैं, वहाँ लोग कहते हैं उस मंदिर के अंदर एक दीपक है जो हमेशा जलते रहता है। अगर यह दीपक, ये दिया हम लोग अपने साथ ले आएंगे तो हमारी एक बहुत बड़ी समस्या, आग को साथ में रखने की, वो समस्या हल हो जाएगी। और वो शख्स कोई और नहीं था, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। और अब जिसका लक्ष्य था बिहार को लूटना, अपने आकाओं को खुश करना और हमारे सनातन धर्म का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वनाश। और वो आया भी था उस विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि सुनकर। उसके मन में बहुत जलन थी कि इतना कि सारा ज्ञान सिर्फ सनातन धर्म के पास ही क्यों है। और अब खिलजी उत्तर भारत को पार करके मध्य पूर्व की तरफ बढ़ रहा था। और ये बात है अब के बिहार के एक छोटे से गांव की, जो गांव क्या था, आस्था का एक स्थान था। नालंदा के बाद यही उस समय का एक छोटा मोटा कस्बा था, जो गांव में एक बहुत प्राचीन मंदिर था और माना जाता था कि यह बहुत पवित्र है। मंदिर में एक दीपक था जो हमेशा जलता रहता था। कोई नहीं जानता था कि यह दीपक किसने जलाया है। और इस दीपक के बारे में किंवदंती थी कि जब अर्जुन अपने भाइयों से अलग होकर शस्त्रों की तपस्या करने निकला, तो जब वो उस स्थान पर पहुंचा, उस दिन भाद्रपद की अमावस्या थी। सरयू मैया अपने पूरे जोर पर थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे। अर्जुन ने काफी देर तक नाव की प्रतीक्षा की, लेकिन जब उस पार से कोई नहीं आया, तब अर्जुन ने सोचा कि आज सरयू मैया से अनुमति लेकर आज तैर कर पार करना। और ये वही सरयू मैया थी जिन्होंने भगवान श्री राम को अपने गोद में शरण दी थी। तभी आसमान में बहुत जोर की बिजली कड़की और अर्जुन की नजर दूर एक शिला के पास रखी शिवलिंग पर पड़ी। शिवलिंग देखकर न जाने अर्जुन के मन में क्या आया और उसने मन में प्रण लिया कि सामने जो छोटा सा पहाड़ दिख रहा है, मैं उस जगह पर यह शिवलिंग स्थापित करूंगा। और उसके बाद अर्जुन ने वो शिवलिंग उठाया और चल दिया भारी बारिश में उस पहाड़ की तरफ। मन में पता नहीं क्यों आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। और शायद बारिश भी इसीलिए थी कि कहीं कोई महारथी अर्जुन के आंसुओं में देखे। अर्जुन ने पहाड़ पर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ को स्थापित किया और अपने धनुष बाण से अग्निदेव का आह्वान किया और पहाड़ पर तीर चला दिया कि तभी एक छोटी सी रोशनी प्रकट हुई और दीपक की लौ में बदल गई। और लोग कहते हैं कि ये रोशनी आज भी उस दिन से आज भी उसी तरह से जल रही है। इतना सुनकर जब खिलजी ने अपने सैनिक के मुंह से सुना तो अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि आज अपना डेरा यहीं डालेंगे। इतना सुनना था कि उसके सभी सैनिक अपने अपने घोड़ों से उतरकर उस थोड़े से मैदानी इलाके में नदी के पास अपना डेरा डाल दिया। और खिलजी ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ, तुम 2-4 सिपाही जाओ और उस दीपक को ले आओ। उसके सिपाहियों ने इतना सुना और वह खिलजी का आदेश टाल भी नहीं सकते थे। और वह लोग 2-4 सिपाही उस मंदिर की तरफ चल दिए। जब मंदिर पहुंचे तो देखते हैं कि मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी धक्का देने के बाद भी जब वो दरवाजा नहीं खुला तो खिलजी के सैनिकों ने थोड़ा जोर लगाया, लेकिन जब भी वह दरवाजा नहीं खुला, वह इससे पहले कि कुछ करते उन्हें एहसास हुआ कि मंदिर के अंदर कोई खौफनाक आवाज, कोई गुर्राहट सुनाई दे रही है मंदिर के अंदर से। तो सभी सिपाही इस आवाज से घबरा कर वापस अपने डेरे की तरफ भाग गए। मन में इतना खौफ था कि शायद दोबारा इस मंदिर की तरफ वापसी ना हो। जब सभी सिपाही
सभी सैनिक भागते हुए अपने डेरे पर पहुंचे। तो जब खिलजी ने देखा तो खिलजी उनसे पूछा कि तुम सब लोग इस तरह डरकर क्यों भाग कर आए हो, क्या हो गया, तुम लोगों ने वह दीपक क्यों नहीं लाया। उन सभी सिपाहियों ने बताया कि उस मंदिर के अंदर किसी, उसे जानवर कहें या आदमी, पता नहीं क्या है, उसकी आवाज़ आती है और वह आवाज़ इतनी डरावनी है कि इतनी खतरनाक है कि उस आवाज़ को सुनते ही हम लोगों के हक्के बक्के छूट गए। खिलजी का इतना सुनना था कि मानो वो आसमान टूट पड़ा। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि इस तरह डरकर तुम क्या मेरे सुल्तान के लिए विश्व फतेह करोगे। और इतना कहते ही सुल्तान ने उन चारों पांचों सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया और कहा कि जो सिपाही मेरे इतने छोटे से आदेश को पूरा नहीं कर सकते, वह मेरे लिए या मेरे सुल्तान के लिए विजय का सपना कहाँ से पूरा करेंगे, कैसे पूरा करेंगे। यह सब घटनाक्रम चल ही रहा था कि आसमान में काले काले बादल घिराए थे। लगभग शाम की आसमान से विदाई हो चली थी और रात होने को आई थी। बारिश का सीजन होने के कारण चारों तरफ काले काले बादल ही दिखाई दे रहे थे। वो लगता था जैसे मानो आज धरती पर टूट पड़ेंगे। बिजली भी रह रह कर गरज रही थी और लग रहा था कि आज इस धरती की रात को दिन बना देना है। तभी धीमे धीमे जो बारिश हो रही थी उसने अपना विकराल रूप ले लिया और बहुत ही तेज आसमान से बारिश होने लगी। लगता था कि सभी कुछ बहा कर ले जाएगी। तभी खिलजी ने अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि सब लोग अपने अपने खेमे में चल दो, यह बारिश जब तक थम नहीं जाती हम यहीं पर अपना पड़ाव डालेंगे। रात में मशाले जलाने की कोशिश की गई लेकिन सब बेकार। बारिश इतनी तेज थी कि मसाले जलने का नाम नहीं ले रही थी। यहाँ खिलजी था कि उसके मन में बस यही चल रहा था कि काश वह दीपक मुझे मिल जाता तो शायद मेरे सैनिकों को इन मसालों को जलाने में इतना वक्त नहीं लगता। वह यही सोच रहा था, उसके मन में बस यही ख्याल था। वो ख्याल था सिर्फ दीपक का। रात काफी होने को आई थी और वह आराम करने चला गया। अभी नींद में थोड़ा समय बीता होगा कि उसने एक ख्वाब देखा कि वो मंदिर के सामने खड़ा है। वो अंदर जाने की फिराक में है। उसने सपने में देखा कि अचानक से जैसे मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया है और सामने हजारों कब्रें बनी हुई हैं और वो देखता है यह क्या, वह कब्र के अंदर सोए हुए शख्सों को देख पा रहा था। तभी उसका ध्यान एक थोड़ी सी अलग सी दिखने वाली कब्र पर गया और यह क्या, उसने उस कब्र के अंदर अपने आप को लेटा हुआ देखा, अपने आप को मरा हुआ देखा और वह देख पा रहा था कि उसके चेहरे पर कैसी वेदना थी। तभी अचानक खिलजी की नींद खुल गई और उसने अपने आप को संभाला और देखता है कि वह तो सही सलामत है। फिर यह सपना कैसा। तभी उसने अपने साथ में, अपने लश्कर के साथ में चल रहे सपनों का अर्थ बताने वाले फकीर को बुला लिया और जब उसी रात फकीर आए तो उसने अपने सपने का खूब विस्तार से वर्णन किया। तो फकीर ने बताया कि बादशाह, मुझे लगता है कि आपको उस मंदिर का, उस दीपक का ख्याल मन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह सपना बताता है कि फकीर इतना बोला और चुप हो गया। तो खिलजी ने उसे बोला कि घबराओ मत, मुझे सपने का पूरा रहस्य जानना है, सपने के बारे में पूरा डिटेल जानना है। फिर क्या था खिलजी के उस सपने का रहस्य? क्या उसकी वहीं पर मौत हो गई? क्या खिलजी उस दीपक को हासिल कर पाया? और अगर हासिल किया तो उसने उस दीपक का क्या उपयोग किया? खिलजी उस जगह पर वो कितनी देर रुका? और अगर उस दीपक को हासिल नहीं कर पाया तो क्या कारण था कि उस दीपक को हासिल नहीं कर पाया? उस मंदिर के पीछे से आने वाली वो गुर्राहट
वाली आवाज किसकी थी? क्या सच में वो कोई देवात्मा थी? क्या हुआ? उसके बाद इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड तक। धन्यवाद। और कहानी लंबी होने के कारण इसे 2 भागों में बनाया गया है।